जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा है कि आप सभी भक्तजन स्वस्थ और कुशल होंगे। कार्तिक मास समाप्ति की ओर है और आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 30 और 31 की कथा और गंगा यमुना की एक पौराणिक कथा। साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कार्तिक मास उद्यापन की विधि के बारे में भी, तो आप यह वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं गंगा यमुना की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से निकल रही थी। तभी यमुना ने उस खेत से 13 दाने ज्वार के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। जब गंगा ने यह देखा तो उसने बोला, यमुना तूने यह क्या किया? तूने तो चोरी की है और तुझे इसका दोष लगेगा। यह सब सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? तब गंगा ने कहा, तू चिंता मत कर, तू ऐसा कर, जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप उतरेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर उसने साहूकार से कहा कि बाबा, मुझे आप काम पर रख लो। साहूकार को भी काम वालों की ज़रूरत थी, तो उसने कहा, ठीक है बेटा, पर तुम ये बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो। तब जमुना ने कहा कि बाबा, वैसे तो मैं सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन 4 काम मैं नहीं करूँगी। यह सुनकर साहूकार बड़े हैरान हुए और पूछे कि बेटा, तुम कौन से 4 काम नहीं करोगी? तो जमुना ने कहा, बाबा, मैं झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसकी चारों शर्त मान ली और उसे काम पर रख लिया और उसे साहूकारनी से मिलवाया। साहूकारनी भी उससे मिलकर बड़ी खुश हुई और फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने माता पिता की तरह ही जमुना को स्नेह दिया और उससे जो 4 काम उसने बोले थे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते 12 साल का समय बीत गया और 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार ने साहूकारनी से कहा कि चलो, कितने दिनों बाद यह मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। उन्होंने जमुना से पूछा तो यमुना ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं तो नहाने नहीं जाऊंगी, लेकिन आप मेरा एक काम करना, कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसे यह सोने का सिक्का दे देना और कहना कि सिक्के से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। वे दोनों उस सिक्के को लेकर चल पड़े। कुंभ के मेले में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वे दोनों गंगा से मिले तो उन्होंने वह सोने का सिक्का उसको दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन यमुना ने भेजा है और कहा था कि तुम इससे अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद लो। यह देखकर गंगा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार साहूकारनी को गंगा की यह बात कुछ समझ तो नहीं आई, पर जैसा उसने कहा था उन्होंने आकर यमुना से कह दिया कि तुम्हारी बहन मिली थी और उसने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। बस इतना समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए और सोचने लगे कि हमारे घर में इतने दिनों से जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब यह दोष लग गया है। अब हम पाप के भागी हो गए हैं और हमारा यह पाप कैसे दूर होगा। जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। गंगा ने यमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई हो? तो जमुना ने कहा, नहीं, मैं तो कुछ बताकर नहीं आई, जैसे ही तुम्हारा समाचार मिला बस मैं तुरंत ही तुमसे मिलने चली आई। गंगा ने जब यह सुना तो यमुना से कहा, अरे बहन, तूने यह क्या किया? इस तरह तेरे बिना बताए आने से साहूकार और साहूकारनी दोनों आजीवन असंतोष में रहेंगे और दुखी रहेंगे। तू ऐसा कर,
वापस जा और उनको दिलासा देकर आना। तब जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों ऐसे क्यों पड़े हो, उठ जाओ और खाओ पियो। वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लग गया है, क्योंकि हमने तुमसे पता नहीं क्या क्या नीच कार्य करवाए हैं। यमुना जी कहने लगी कि नहीं नहीं, कोई पाप और कोई दोष नहीं लगा है। दोष तो मुझे लगा था, मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना वही दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। 12 साल तुम्हारे घर में रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो मुझे प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माता पिता की तरह ही हो। इस तरह उदास और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके यहाँ 12 साल तक रही हूँ। इससे आपकी भी मुक्ति हो गई और आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अनधन का वास हुआ और वंश की वृद्धि हुई। हे यमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों को कराना, जो भी भक्ति भाव से और प्रेम से आपकी इस कथा को सुने और सुनाए और इसके महत्व के बारे में बताए, उन सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गंगा माता की जय, बोले जमुना माता की जय। अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 30 एवं 31 की कथा। नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषियों ने जब सीलसूत गोस्वामी जी से तुलसी महिमा का वर्णन सुना तो उनके मन में शालिग्राम की पूजन विधि जानने की इच्छा हुई। उन्होंने सीलसूत गोस्वामी जी से कहा, हे महर्षि, कृपया कर अब हमें शालिग्राम पूजन की विधि भी विस्तार के साथ वर्णन करिए। सूत जी बोले, हे महामती, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है और स्नान करवाता है और उसका पूजन करता है, वह कोटि युगों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया होता है। जो सदा भोगों में विरक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह पुरुष भी अगर शालिग्राम शिला का पूजन करता है तो उसे भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेकों पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया हो, उनको फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो तो मुक्ति के अधिकारी है। जो शिव भक्ति के घमंड में आकर भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वह पाप से मोहित होते हैं। उन्हें शिव भक्त भी नहीं समझना चाहिए। जहाँ शालिग्राम रूपी भगवान केशव विराजमान है, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यश तथा 14 भवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है, वो भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। इसलिए कलयुग में श्री हरि कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य देने वाला है। श्री हरि चरणों का पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है,
उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो फल भक्ति पूर्वक प्रतिदिन 1 सेर तिल दान करने से मिलता है, वह केवल शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल और दुर्वा भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला के प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो, वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम में गमन तथा अभक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौकी पूरती है, वो 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 31 में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास उद्यापन की विधि। राजा पृथु नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक मास के अंतिम 3 तिथियों का महत्व बताइए और उसमें करने योग्य कार्यों का वर्णन करिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो कुछ मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथि है, वो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके उसके संपूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अदिष्ट संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ, ब्रह्मघाती और श्राप आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ इन तीनों तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उसी तरह पाप से लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कमल में जल से लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष बताया गया है। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि भी मुझे बताइए। तब नारद जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। और व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। सारे घर में गोबर का चौका लगाए, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपक की श्रेणी से सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चौरों से सुसज्जित करे। हर द्वार पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमदा। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्तिपूर्वक पूजन करे। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित
सर्वोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। फिर नवग्रह, उपग्रह, दक्ष दिक्पाल तथा पंच लोकपाल आदि स्थापित करके सर्वप्रथम स्वास्तिक वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का विधि पूर्वक श्रद्धा से पूजन करे। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए और ब्राह्मण को भोजन कराए। गौ की पूजा करके गोदान करे। भगवान द्वादशी को शयन से उठे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए उसी तिथि को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा का नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक रात्रि में कीर्तन एवं जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के लिए जागरण करते हैं वह सैकड़ों जन्मों के पाप राशियों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर कीर्तन भी करते हैं उनको असंख्य गोदानों का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का फल मिल जाता है। इसके पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण जोड़े को आमंत्रित करके दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर भोजन कराकर संतुष्ट करे। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उन्हें इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे, आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरे सभी मनोकामनाएं पूरी हो और मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के बाद उन्हें विदा करे। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दे। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है उसके भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। इसके बाद नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है उसका घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी समस्त पापों को हरने वाली है, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाली है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, यह तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है वह कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है वो सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते।
जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। हे श्रेष्ठ, जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर में अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी जिसे गोपी चंदन कहते हैं, यह सारी चीज़ें जिसके शरीर में हो वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदी नरक में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छांव में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न सत्संग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन असंभव है, उसी तरह आंवले और तुलसी के महत्तम का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है और औरों को सुनाता है वह पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थी श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस तरह कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य हैं, पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसे अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ भी साझा करें ताकि सभी को कार्तिक मास महात्म्य के श्रवण का पुण्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद।